नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल। साथ ही में आगामी मौसम पूर्वानुमान तो देखेंगे ही, कृषि परामर्श जो कि जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा, उस पर भी नज़र डालेंगे। और यह कृषि परामर्श रहेगा पूरे सप्ताह का, अगले सप्ताह के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहा, कहां कहां पर कितनी बारिश हुई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो मामूली वर्षा कहीं कहीं पर दर्ज की गई है। सीहोर और भाभरा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। राजगढ़, कुरवई और रेहटी में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। बुरहानपुर, भोपाल एयरपोर्ट, राघोगढ़, पोहरी, रतलाम, रायसेन, करहल, बड़ौदा, सेलाना, परसिया, बहुरीबंद, खुरई, सिवनी, गंजबासौदा, सिलवानी, अशोकनगर, सिरोंज और कट्ठीवाड़ा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह बारिश बिल्कुल मामूली हुई है, लेकिन यह भी किसानों के लिए एक प्रकार से जहर का काम कर रही है। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन इस समय जो पानी बरस रहा है वह सीधा सीधा किसानों का मरण है, क्योंकि भारी नुकसान किसानों की फसलों को इससे हो रहा है। दोस्तों, बात करें मौसम के आगामी पूर्वानुमान की, तो 28 सितंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक सागर, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद और भोपाल इन संभागों के जिलों में, इसके अलावा गुना, देवास, शाजापुर, रतलाम और उज्जैन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कहीं पर भी भारी बारिश या फिर बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी नहीं की है, तो यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। 29 और 30 सितंबर 2020 के मौसम में भी कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त नहीं की है। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो आकाश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा जारी कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, जो कि 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 तक की टाइमलाइन के लिए वैलिड है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश को मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एमपी और पश्चिमी एमपी। आपका ज़िला किस हिस्से में पड़ता है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। खासतौर पर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 2 जानकारियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। एक और यह कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, किसानों को भी जानकारी होनी चाहिए, खासतौर पर जो जागरूक किसान हैं। तो ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सिनोप्टिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर तो ये पुरानी जानकारी दी गई है, 22 से लेकर 25 तारीख तक मौसम कैसा रहा। लेकिन हम बात करेंगे कि आगामी मौसम पूर्वानुमान क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पूरे मानसून सीजन में अब तक कितनी बारिश हुई है और कितना टेम्परेचर रहा है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 24 तारीख को 36 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान जो है वह रिकॉर्ड किया गया है 17 डिग्री सेल्सियस 24 तारीख को। वर्षा की बात करें तो 15 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि भारी बारिश कही जा सकती है, भारी से भी अति भारी बारिश ये थी, और ये हुई शामपुर में, जो कि सीहोर ज़िले में आता है। पुरानी तारीखों का यह मौसम का हाल यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ पर कितनी कितनी बारिश हुई है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 जून से 24 सितंबर तक, यानी कि पूरे मानसून सीजन के दौरान कौन कौन से ज़िलों में अतिवृष्टि हुई है। दोस्तों, इसी के हिसाब से
जो मुआवजा और बीमा की राशि है वह भी बांटी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मुआवजा और बीमा की राशि के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। केंद्रीय दल आता है, पटवारी का सर्वे होता है, जो मीडिया की कटिंग है वह ली जाती है, और मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं उनका भी विश्लेषण किया जाता है, और इन सबको मिला जुला करके फिर विश्लेषण किया जाता है कि कौन सा जिला अतिवृष्टि का शिकार है, कौन सा अनावृष्टि का यानी सूखे का, और कौन से ज़िले में मामूली बरसात हुई है। तो यहाँ पर इस साल की हम बात करें तो जिन ज़िलों में सामान्य वर्षा हुई है वे यहाँ पर ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर और नीमच। यहाँ पर नॉर्मल बारिश मौसम विभाग ने बताई है। नॉर्मल बारिश का मतलब यह होता है कि जब सामान्य से 20% या उससे कम, 20% जब वर्षा सामान्य से ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है अतिवृष्टि हुई है। जब सामान्य से 20% कम वर्षा हुई हो या उससे भी और कम वर्षा हुई हो तो उसे कहा जाता है कि यह जिला सूखे की चपेट में रहा। और जब सामान्य वर्षा हुई है यानी कि 100% औसत या फिर 20% या उससे कम ज़्यादा वर्षा हुई हो प्लस माइनस, तो उसे फिर नॉर्मल की श्रेणी में रख लिया जाता है। तो बात करें जहाँ जहाँ पर अतिवृष्टि हुई है, राजगढ़, आगरमालवा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर, इसके अलावा सिंगरौली, जहाँ पर अतिवृष्टि हुई है। इसके अलावा वे ज़िले जहाँ पर सूखा रहा या सामान्य से काफ़ी कम वर्षा हुई वे ज़िले हैं मंदसौर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर और कटनी। मौसम विभाग के आंकड़े हमने देखे, अब देखते हैं करंट सिनोप्टिक कंडीशन क्या है। एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उससे जुड़े हुए बिहार के क्षेत्र में। साथ ही में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा जो है यहाँ पर एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, यानी कि चक्रवाती तूफान का प्रभाव बना हुआ है समुद्री लेवल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े हुए बिहार के हिस्से में। इसके अलावा एक मानसून का ट्रफ बना हुआ है जो कि गुजर रहा है अमृतसर, करनाल, लखनऊ। बिहार पर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बिहार के मध्य में और उससे जुड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मालदा में और नॉर्थ ईस्ट वार्ड यानी कि उत्तर पूर्वी नागालैंड तक यह फैला हुआ है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी मानसून का ट्रफ बना हुआ है। पिछले दिन जो ट्रफ है वह अब गुजर रहा है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए आंतरिक ओडिशा और उससे जुड़े हुए झारखंड में 1.5 किलोमीटर से लेकर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अगले 24 घंटों के लिए मानसून की कोई चेतावनी मौसम विभाग ने जारी नहीं की है। अब हम फसलों के हिसाब से कृषि परामर्श देखेंगे। धान की जो फसल है इसमें कीट और व्याधि के नियंत्रण के लिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 300 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें। सोयाबीन में जल निकास की व्यवस्था करें। मक्का में जल निकास की व्यवस्था करें। बैंगन में फल और तना छेदक नियंत्रण करें और उचित जल निकास की व्यवस्था करें। मिर्च में भी बीमारी न लगे इसलिए जल निकास की व्यवस्था जरूरी है। अमरूद और आम में नत्रजन की शेष मात्रा का उपयोग करें।
पशुओं के लिए सलाह है कि गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगवा लें, नहीं लगवाया हो तो पशुओं को नमी से बचाएं और कृमिनाशक दवाएं पिलाएं। बकरियों में पीपीआर रोग होता है, इसका टीका लगवा लें। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। किसानों को सलाह है कि वे पशुओं को शेड में रखें और दिन में 3 बार साफ और ताज़ा पानी दें। सोयाबीन की फसल के लिए खास तौर पर सलाह है कि सोयाबीन बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल को कटाई कर सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर लें और तारपोलिन से ढक रखें ताकि फसल की गुणवत्ता बनी रहे और आपकी फसल पानी से बच जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।